बिल्कुल सहमत हैं। और खेल एक ऐसी विधा है जिसमें ना धर्म होता है, ना मजहब होता है, ना जात होता है, ना क्षेत्र होता है। और खेल के समय देश एक हो जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो एक हो जा, जो सारे भेदभाव को मिटाता है। पिछले ओलंपिक में हमारी इच्छा थी कि जो खिलाड़ी क्वालिफाई करके आए हैं वो कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो कोशिश हमारी ये रही कि सब एक साथ जाएं और एक जगह पर जाएं। लेकिन और उनके साथ कम से कम हमारा एक कोच जरूर होना चाहिए, यानी कि हमारे देश का एक कोच जरूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हर जांच में हम सहयोग करेंगे। हम कम से कम अपने आप को जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। इन्होंने आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। नहीं किया। उस समय भी कहा था कि मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दे सकता और इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? देखिए, मैं अभी भी आपको कमिट करता हूं, ये वहां से चले जाएं, मैं इस्तीफा आपको यहीं दे देते। आप फोटो खिंचा करके गए हो और मेरी तारीफ करते थे और 15 दिन के अंदर आपको इतना अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ हो तो कोई एक एप्लीकेशन इनकी पुलिस के पास हो, सरकार के पास हो, सीधे जंतर मंतर चले गए और हम इस्तीफा दे। तब ये लोग कहते तब दे देते। इन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा है। ये इनका आप पूरे स्टेटमेंट को देखिए, कब कब ये क्या बोले हैं। जिस दिन धरना दिए क्या बोले, फिर शाम को क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले। शिकार हैं किसी के कहने पर वो ऐसा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य हमारा इस्तीफा नहीं है। इस्तीफे की बात आई थी, हमने कहा कोई बात नहीं, हम दे सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इनको तो सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सांसद तो उन्होंने बनाया नहीं मुझे, सांसद तो मेरे क्षेत्र की जनता ने बनाया। इतने बड़े मजबूत खिलाड़ी ओलंपियन और उनके साथ लगातार 12 साल से हो रहा है, 12 साल से लगातार हो रहा है। उनकी जबान क्यों बंद थी? उनकी जबान 12 साल से उनके साथ हो रहा है और इतने मजबूत ओलंपिक का मेडल लाते हैं, वर्ल्ड का मेडल लाते हैं, एशिया का मेडल लाते हैं। उनकी जबान क्यों बंद थी? क्यों नहीं गए वो पुलिस में? इसका एक उद्योगपति है इस खेल में, दीपेंद्र हुड्डा है इस खेल में, और कुछ लोग हैं। एक मर्यादा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे अब ये तो रंग हमने देखा नहीं। डर गए। जो 100 महिलाएं खड़ा कर सकता है, 1000 महिलाएं खड़ा कर सकता है और मीडिया पर हमारे खिलाफ एकदम ऐसे लगता है कि टूट पड़े अपराधी की तरह, तो उससे डरना पड़ेगा। मैं तो ये डर रहा हूं कि इस षड्यंत्र के बाद कहीं ये मेरे जान माल का षड्यंत्र न करें। और इसमें 100-200 करोड़ का पैकेज है, ये ऐसे नहीं चला है। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए की फीस है, वो कैसे खड़ा होता है? क्या साधारण खिलाड़ी कपिल सिब्बल को हायर कर सकता है? ये हवा में चल रहा है, जिंदल हो या बाबा हो, चल रहा है। बाबा चलने दीजिए। अब बाबा एक ही बाबा है, अब आप जानते हैं। उसके पहले ये जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बस जांच का इंतजार आप भी करिए, जांच का इंतजार हम भी करें। और जो धरने पर बैठे हैं उनसे भी आग्रह है कि अब घर जाएं। उनकी सारी मांग मानी जा चुकी है। सवाल ये है कि मेरे खिलाफ एक भी प्रकरण अगर निकल करके आ जाएगा तो मैं सार्वजनिक जीवन या जो कहिए उससे आगे बढ़कर के भी कदम उठाने के लिए तैयार हूं।